नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मैथ्स की इस सीरीज में और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, प्रीवियस ईयर पटवार के जो एग्जाम हुए हैं उनका पेपर सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। अपन ने शायद 4 इससे पहले पार्ट हो चुके हैं, ये 5वां जो है पार्ट है। अब आपको समझना है कि वाकई क्वेश्चन कितने आसान होते हैं अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाए, समझ को विकसित किया जाए मैथ में, तो हद से ज़्यादा सरल सवाल होते हैं। और बिना अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आप एग्जाम में सवाल सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो बर्डन होगा निश्चित रूप से, और इरिटेशन पैदा होगा और आपका मन ही उठ जाएगा कि मुझे जो है मैथ करनी ही नहीं है। आज अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इतना भी आसान तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, एक भिन्न के अंश में 200% की और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप 1/2 नई भिन्न पैदा होती हैं, तो मूल भिन्न क्या थी? मतलब कोई फ्रैक्शन है जैसे कि x/y, उसके अंश को 200% बढ़ाया, उसके हर को 400% बढ़ाया, तो नई भिन्न हो गई 1/1/2, तो मूल भिन्न क्या थी? मित्रों, मैं आपको समझा चुका हूं, जब आपने प्लेलिस्ट में जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं मैथमेटिक्स के, वो अगर आपने देखे हैं तो आपको पता लगा होगा। मैंने आपको सुराग वाला कॉन्सेप्ट बताया है। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया था कि हर चीज इस दुनिया में 100% है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भिन्न थी, हम भिन्न को नहीं जानते, तो हम लिखेंगे कि वो भिन्न x/y थी। ये सुनो, कोई भिन्न थी तो वो भिन्न थी x/y। इसके अंश को 200% बढ़ाया। एक बात बताओ, यहां पे अंश कौन है? x है। हर चीज अपने आप में 100% है, इसका मतलब x भी अपने आप में 100% है। ये सुनो, अब इसको 200% बढ़ाया, ये अपने आप में 100% है, 200% बढ़ाया, इसका मतलब इस x को 300% किया। क्या ये बात आपके मस्तिष्क में उतरी? बहुत आसान है। ये हर y है, ये अपने आप में 100% है, को 400% बढ़ाया, ये अपने आप में 100% है, 400% बढ़ाया, इसका मतलब इसको 500% किया। तो प्यारे मित्रों, ये तो हो गया अंश और ये हो गया हर, मिला करके ये होता है 1/1/2, यानी 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2। ये आपका न्यू फ्रैक्शन हो गया तैयार होने के बाद में। 00 से 00 कैंसिल, 0 से 00 कैंसिल, और प्यारे मित्रों, ये यहां पे 1/1/2 नहीं है, 20 है। यहां पे पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का ये क्वेश्चन है, यहाँ 20 है। तो प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 से 21, 21/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21/20। ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखो, 3 से कट गया ये 7 बार और 5 से कट गया ये 4 बार, तो हो गया 7/4। इसको और आगे बढ़ाओगे तो 4 का भाग गया 1 बार, 1/3/4। ये आपका आंसर है। इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है? देखो, ऑप्शन नंबर सी। ये सुनो, तो कितना आसान है, देखिए आप, चुटकियों में सॉल्व हो रहा है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों, ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा में पूछा गया सवाल है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। सवाल को पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है। देखो, 500 के 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, 500 के 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? वापस पढ़ो, 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? सॉल्व कर दो इसको। 00 से 00 कैंसिल, 7 से कट गया ये 5 बार, 25 से कट गया ये 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया ये 3 बार, 2 से कट गया ये 21 बार, 21 या 63। ये आपका आंसर है। आंसर है आपका 63। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ऑप्शन आपका बी हो गया। ये सुनो, तो चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं प्यारे मित्रों क्वेश्चन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो प्यारे मित्रों देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1650 रुपए का 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है। उधार दिए गए धन की समयावधि क्या है? मतलब बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है।
यूं लिखा है कि 1650 रुपए का 4% की दर से साधारण ब्याज समान रूप से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है। उधार दिए गए धन की समयावधि क्या है? मतलब अपन को समयावधि नहीं पता है। कहना चाह रहा है कि 1650 रुपए का 4% की दर से साधारण ब्याज एक निश्चित समयावधि में जो होगा वो 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम होगा। तो आपको वो समयावधि बतानी है। ब्याज की दर दोनों जगह समान है, ठीक है। एक काम करें, इसने बोला है कि इसका जो ब्याज है 1650 का 4% की दर से निश्चित टाइम का जो ब्याज है वो 1800 रुपए का 4% की दर से निश्चित टाइम उसी टाइम का जो ब्याज है उससे 30 रुपए कम है। ये सुनो, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1800 रुपए का 4% की दर से फिक्स टाइम का, टाइम आप x मान लो या t मान लो, आप टाइम को क्या मान लिया t, वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका और 1650 का 4% की दर से उसी टाइम का t वर्षों का जो साधारण ब्याज है, इनका अंतर 30 रुपए। यही तो बात हुई। 1600 का 4% की दर से निश्चित टाइम का साधारण ब्याज इसके ब्याज से 30 रुपए कम है। बस समीकरण सेट हो गया। काट पीट लो इसको। 00 से 00 18 चौक 72 t माइनस 0 0 कट गया, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया ये 33 बार, 33 दूनी 66 t बराबर 30। ये सुनो, अब देखो आगे इनका अंतर कितना है, 6t बराबर 30, तो t से कट गया 5 बार, टाइम हो गया 5 वर्ष। बोलो कितना हो गया, 5 वर्ष। तो बहुत आसान है प्यारे मित्रों, इतना सरल क्वेश्चन नहीं है, बस सवाल को समझने की आवश्यकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों देखो, अब ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखना, कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाती है, समान दर से वह कितने समय में 3015 रुपए हो जाएगी। मतलब कोई धनराशि है, निश्चित कोई धन है, वो 5% की दर से 6 सालों में 2613 हुआ। अब मुझे बताओ 2613 क्या है? 2613 है 6 वर्षों का मिश्र धन। किस दर से? 5% की दर से। तो वो धन 3015 कब होगा? अब इसको करने का मैं सबसे सीधा तरीका बताता हूं। एक बात बताओ, मूलधन अपने आप में 100% है कि नहीं है? अब हम ब्याज की सीधी बात करते हैं कि 5% की दर से 6 सालों में 30% का ब्याज बना, तो आपका मिश्र धन हुआ 130%, जो रुपयों में कितना है? जो रुपयों में है 2613 रुपये। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। ये सुनो, 5% की दर से 6 सालों का ब्याज हो गया 30%, मूलधन है 100, 130% बराबर 2613 रुपए। अब आप मूलधन ला सकते हैं सीधा। मूलधन कैसे आएगा? 2613 में दिया 130 का भाग गुणा कर दिया 100 से, 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26, 0 13 एकम 13 और 0। ये आपका 2010 रुपए वो मूलधन है। अब आगे क्या पूछा उसने? समान दर से वह धन कितने समय में 3015 होगा। एक बात बताओ, उस धन को 3015 करना है, 3015 करना है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया? मतलब वो मूलधन अपन को पता चला कि 2010 रुपए, उसको 3015 करना है, तो ये हो गया आपका 1005 रुपए। 1005 रुपये आपको करना है वो धन। किस दर से? 5% की दर से। कौन सा धन? 2010 रुपए। तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि 2010 रुपए 5% की दर से कितने समय में 3015 रुपए होंगे, यानी कि ब्याज बनेगा 105 रुपए, 1005 रुपए। अब बताओ कैसे सेट करें? सिंपल सा फंडा है, साधारण ब्याज 105 चाहिए, यस और नो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन है 2010 इंटू दर 5% इंटू समय, समय हमें नहीं पता, पता करना है, बटे में 100, यस नो। 0 से 0 गया, अब 5 से कट गया ये कितनी बार? 201 बार। 201 से 201 कटा एक बार, ये 0 आकर के यहां लगा, टाइम हो गया 10 वर्ष। फिर मित्रों 10 वर्षों में होगा।
कितने सालों में? 10 वर्षों में। देखो कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए 10 वर्ष। यस और नो? चलिए बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप, वो भी बहुत आसान है। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन लेंथी है, अगर आप इसको मेथड से करने जाओगे तो ये लेंथी पड़ते हैं। और कौन सा ट्रिक अपनाओगे उसमें बताओ मुझे? कोई फॉर्मूला है इसको करने का? कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको अपनी समझ से ही करना होगा। समझ को करने का सबसे बेहतर वे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का। देखिए बहुत आसान है। अब आप इस क्वेश्चन को करने जाओ ना तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, अगर आप मेथड से मतलब प्रॉपर वे से अगर अपन स्टेप बाय स्टेप करने जाए तो। लेकिन अपने अंदर समझ है, अपन फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? देखिए कैसे। एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी 104 रुपए कम हो जाती है, तो उधार दी गई पूंजी कितनी थी? एक साहूकार को यह पता चला कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है। कितना है? 13%। लेकिन उसमें 0.5% की गिरावट होने के कारण 104 रुपए कम हो गए आमदनी में। मुझे एक चीज बताओ, ब्याज की दर 13%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जितनी भी धनराशि उधार देता है एक साल के 13% उस पर ब्याज वसूलता है। मतलब 13% यानी कि एक साल की कमाई उसकी 13% की है उस धन पर। यह सुनो, अगर उसमें गिरावट होती है 0.5% की तो 104 रुपए कम मिलते हैं। अरे क्या मिल गया? सुराग। मतलब 0.5% की गिरावट है, वो गिरावट रुपयों में 104 रुपये के बराबर है। अरे क्या मिल गया? सुराग। ये आपका सुराग है कि 0.5% बराबर 104। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0.5% बराबर 104। आपको वो धन यानी जो मूलधन ज्ञात करना है। हमने आपको बताया कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब वो धन अपने आप में 100% है, उसका 0.5% 104 है। तो आपको मूलधन लाना है तो आप क्या लिखोगे? मूलधन बराबर 104 बटे में 0.5 इंटू 100। इसमें इसका भाग दोगे तो 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से, 100% का वैल्यू आया, पॉइंट हटा तो यहाँ पे 0 लगा, इससे कट गया ये 200 बार, इनको गुणा कर लो। 0 0 8 0 2 20,800 रुपये। ये सुनो कितना हो गया? 20,800 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इतना शॉर्ट वे में ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए आप, वाकई जो ये 2016 पटवारी का मुख्य परीक्षा का पेपर है, मेंस का पेपर है, देखा जाए तो ये भी टफ है। अगर आपको ये पैटर्न नहीं बताया जाए, इस तरीके से नहीं समझाया जाए तो आपके लिए वाकई टफ है। लेकिन जब अपन ने इसको सॉल्व किया, समझा, तो ऐसे लगता है कि तो बहुत ही आसान है, चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। तो सारे ही क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं, बस अपना समझ का स्तर होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों इसी प्रकार से आप पढ़ते रहो। मैं आज का वीडियो में इतना ही ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि अजमेर में जो अपना ऑफलाइन कोचिंग है, अब मेरी क्लासेस बढ़ गई हैं, तो भी मैं टाइम निकाल के ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। अभी जस्ट मुझे कोई अर्जेंट क्लास लेनी है, इस वजह से मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो अब अपन पेपर का जो अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पढ़ते जाइए आप। थैंक यू सो मच।